Back friends, today we are sharing some new views about a great lessons जो हम आज सीखने वाले हैं। कल या लास्ट टाइम की वीडियो में हमने ऑर्डर वगैरह की एंट्री सीखी थी, और हम आज इसमें बहुत सारा आगे कुछ सीखेंगे। अच्छा यार, एक चीज़ के लिए मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आप लोगों ने कल का होमवर्क बिल्कुल नहीं किया यार, ये बहुत गलत बात है। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें नहीं पता लगेगी, ठीक है। तो यार होमवर्क जरूर अपना कंप्लीट करो। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उसे जब तक आप पूरा नहीं करोगे ना, तब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं निकलेंगी। देखो 90% लोग जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 50% लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो ढीले पड़ जाते हैं, नहीं कर पाते यार, करते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मार्क्स क्यों जान दे। तो यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है, एक अच्छा कोर्स मिला है आपको लगता है कि हाँ मैं आपके साथ एफर्ट कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ कराने में, ठीक है। तो यार थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करो अपने आप को सीखने में, ठीक है। चाहे थोड़ा सा टाइम निकाल लो यार, 10 मिनट निकाल लो, नहीं निकलता आपके यार संडे को निकाल लो। लेकिन ये संडे वाला टाइम ना बहुत कम जो बच्चे हैं, जो बहुत रेयर केस है, उन केस में मैं बोल रहा हूँ संडे को टाइम निकालो। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप संडे को टाइम निकाल के सारी वीडियो देख लो, ठीक है। इसलिए 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आलस मत किया करो यार, डेली की डेली आप अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। और मेरी छोटी सी हेल्प करो यार, इतनी मैं आपको शिक्षित कर रहा हूँ, इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। हम लोगों ने सेशन 2 जो है, मैंने सोचा है यार कि सेशन 2 चालू करूँगा, और आप लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। केवल 500 रुपये के अंदर यार पूरा कोर्स कौन सिखाता है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ और आपको, और आप लोग सीख भी रहे हो, तो आपको मालूम भी चल रहा है कि मैं कैसा सिखाता हूँ। तो कोई भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कोर्स सीखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है ना, तो यार एक मिनट उससे बात करके देखो कि यार तू कोर्स सीखना चाहता है, हमारे सर ऐसे ऐसे सिखा रहे हैं। तो आप उनको बोलो कि ऐसा ऐसा कोर्स है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको उसको बताओ यार, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा ही आप लोगों के लिए, लेकिन मेहनत आप लोगों ने भी करनी है। ऐसा नहीं है कि यार सर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप वीडियो बन जाएगी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा मैं सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कुछ लोग ये सोच के बैठे हो ना कि बाद में एक साथ देख लेंगे, है ना, या हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल मत सोचना, उस ख्याल में तो तुम रहना भी मत, ठीक है। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, अभी अभी लैग चली गई, एकदम से सब कुछ बंद हो गया था। चलो ऑल डब्ल्यू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरा आधे घंटे की वीडियो, जैसे ही सेव करने वाला था सब कुछ बंद चला गया। देखो अगर किस पहले से कोई कंपनी खुली हुई आती है तो यहाँ पे इंडेक्स बॉक्स में आ जाता है कंपनी का नाम, तो आपको ऑल्ट के साथ F1 दबाना है और कंपनी बंद कर देनी है, ठीक है। ऑल्ट F1, कंपनी क्लोज हो जाएगी। सिलेक्ट कंपनी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और जो भी आपने आईडी पासवर्ड बना रखा है वो डालेंगे। मैंने तो आप लोगों को बता रखा है डेमो आईडी पासवर्ड है, ठीक है। आपने जो भी आईडी पासवर्ड बना रखा है ना वो डालना है। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, पहले तो मैं एक काम करता हूँ यार, इनमें से ना मैं आपको इतना सब कुछ सिखा चुका हूँ, तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को ना डिलीट करते हैं। चलो डिलीट नहीं करते, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो हम वाउचर में जाते हैं, और वाउचर में जाके मैंने आपको परचेज ऑर्डर करना सिखाया था। तो परचेज ऑर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो ये परचेज ऑर्डर ऑन हो जाएगा। ये ध्यान रखो कि यार ऑर्डर देते कैसे हैं, ऑल्ट F4 करोगे ऑर्डर हो जाएगा। परचेज के ना ये 4 स्टेप अपनी कॉपी में लिख लो। पहले ऑर्डर देना है, ठीक है, उसके बाद आपको रिसिप्ट करना है, माल रिसीव करना है, उसके बाद आपको बिल काटना है, और बिल काटने के बाद जो है आपको करनी है पेमेंट। आए समझ में? ये 4 स्टेप्स होते हैं जो आपको करने हैं, आपको सीखने हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप ही होते हैं। अब ये आपने सुना होगा कोटेशन, तो कोटेशन का मतलब ये होता है कि यार आप ऑर्डर इसे दे रहे हो अलग अलग पार्टीज को, फिर आपको लगता है कि हाँ यार वहाँ से मुझे मिल रहा है, तो वहाँ से आप जब रिसिप्ट नोट बनाते हो ना, तो उसका मतलब होता है चालान, ठीक है। कहते हैं ना लोग चालान बना रहे हैं, तो चालान बनाने का मतलब होता है रिसिप्ट नोट बनाना। फिर आप जब आप किसी पार्टी से माल फाइनल करके खरीद लेते हो, तो वहाँ पे आप बिल बनाते हो कि हाँ भाई इस पार्टी से हमने माल खरीद लिया, वो हो गया परचेज, ठीक है। और आप पेमेंट कर देते हो सामने वाली पार्टी को, ठीक है। कुछ हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 मोड से पेमेंट करते हैं। नंबर 1 होता है कैश, सब जानते हैं भाई, कैश लो कैश दो, ठीक है।
दूसरा मोड होता है बैंक, आप चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू, या आप जो पेमेंट लेते हो वो आप पेटीएम, गूगल पे, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है ना ऑनलाइन बैंकिंग के, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन होता है क्रेडिट का, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक, हाँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ले लेते हो, जिसमें बैंक से आप उधार लेके सामने वाली पार्टी को दे देते हो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपने बैंक से उधार लिया, ठीक है, उधार कार्ड होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार कार्ड। तो आपने बैंक से उधार लिया, उधार लेके आपने पेमेंट कर दी, अब क्या होता है बैंक को आपको किस्तों में वो पेमेंट चुकानी होती है, ठीक है, दैट इज क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आप सामने वाली पार्टी से क्रेडिट पे ले लेते हो माल, क्रेडिट पे मतलब उधार पे, कि भाई मैं आपको 20 दिन में 10 दिन में वापस कर दूंगा माल, तो माल कह रहा हूँ पैसे वापस कर दूंगा, तो उस केस में ये होता है क्रेडिट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। लग रहा है ना आज मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। जहाँ आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो ना, तो यार यूट्यूब में कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है कि आप उसको कमेंट करो, क्योंकि जब तक आपके फीडबैक्स मुझे नहीं मिलेंगे कि हाँ सर ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता ही नहीं लगेगा मेरे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जब मुझे नहीं पता लगेगा तो मैं तो कोई वो तो हूँ नहीं, तो वर्ड में तथास्तु बोलूँगा और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब मैं पिछली क्लास को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो स्किप मत करना बिल्कुल भी, स्किप करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सीखने में, ना मुझे सिखाने में मज़ा आ रहा है ना सीखने में मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो यार, ठीक है। मेरे पास 70-74 स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लासेस को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ना कौन कितने मिनट देखता है वो भी रिकॉर्ड है, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ, एक अलग बात है, लेकिन जब भी मैं मीटिंग रखूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो रहा है, लेकिन जब भी मैं मीटिंग रखूँगा ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसने कौन सी क्लास कितने मिनट देखी, ठीक है। तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, कौन सी क्लास कितने मिनट कोई देख रहा है, कोई कितनी बार स्किप कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा एक क्लास को ना क्लास की तरह लो, ये मत सोचो कि यार मेरे ऊपर कोई है नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो आपको कभी कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। पार्टी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, मैंने बहुत जितना समझाया था मैंने आप लोगों को समझा दिया वीडियो के अंदर। यहाँ पे अलग अलग पार्टीज हैं, मैं आज एक अलग पार्टी बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने पार्टी का नाम रखा खेतान इंडिया। खेतान सुना है ना, पंखे कूलर वगैरह आते हैं ना, खेतान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये मैंने पार्टी रखी। और क्योंकि मैं इसे ऑर्डर दे रहा हूँ, तो इसके लिए ये पार्टी मेरी क्या रहेगी, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर का मत देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको याद रखनी है, यही चीज़ें आपको आगे चल के काम आएंगी। आपने अगर किसी भी पार्टी से अगर आप माल खरीद रहे हो तो वो क्रेडिटर होगी, और किसी को सेल कर रहे हो तो वो डेटर होगी। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है, खरीद रहे हो तो क्रेडिटर, सेल कर रहे हो तो डेटर, ठीक है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर आ गया, आपको सिखाया था मैंने, परचेज ऑर्डर नंबर ऐसे भरते हैं, 20 डाल दिया, यहाँ पे डाल दो 05 डाल दो, 5वां ऑर्डर है, कैसे पता लगेगा, यहाँ पे देखो ना सीरियल नंबर 5 आ रहा है, तो 5 डाल दो, ठीक है। बाकी जिस कंपनी के लिए काम करोगे वो बताएंगे ही आपको कि कौन सा ऑर्डर है, कैसे निकलना है, कैसे करना है, ठीक है। अब परचेज लेजर के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट, और नेम ऑफ आइटम के अंदर, क्योंकि ये खेतान इंडिया है एक कूलर पंखे वाली कंपनी, तो हम यहाँ पे AC डाल देते हैं, ऑल्ट सी करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं भैया हमें तो AC चाहिए, ठीक है। AC मतलब अकाउंट नहीं, AC एयर कंडीशनर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूँ क्या, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एयर कंडीशनर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग पे मत जाना, पहले बता रहा हूँ। अब जो एयर कंडीशनर है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं ELEC इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमने अकाउंट बना रखा है, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टाइप करके एंटर करना है। आ गया। अब एयर कंडीशनर ऑब्वियसली पीसीस में खरीदेंगे, बोतल ना एयर कंडीशनर बोतल में खरीदते हैं क्या, ग्राम में, किलो में, नहीं, पीसेस में खरीदते हैं, राइट, कि भाई 1 पीस एयर कंडीशनर है, 2 पीस है, 3 पीस है, एयर कंडीशनर ऐसे खरीदते हैं, ठीक है। वैसे कार्टन भी होता है इसका, कार्टन क्या मतलब है, जो बॉक्स होता है ना उसे कार्टन बोलते हैं, ठीक है। कार्टून कुछ लोग बोलते हैं, कार्टून में पैक कर दो, कार्टून नहीं बोलते, कार्टन बोलते हैं। कार्टन इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉक्स, ठीक है। तो एक बॉक्स, 2 बॉक्स, एक बॉक्स में एक AC होता है। AC के भी ना अलग अलग जैसे वैरायटी होती है, कहीं आप काम करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, आपने सुना होगा जर्नली 1 टन का AC, 1.5 टन का, 2 टन का AC, 3 टन का,
कि क्या होता है ये ना, ये कैपेसिटी होती है कि आप किस घर के लिए यूज़ कर रहे हो, कितनी वहाँ की वॉल्यूम है, क्या वहाँ पे कितना स्पेस है, उसके बेस पे एसी काम करेगा, कैसी ठंडक दे रहा है, वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप किसी लाइन को पकड़ोगे ना, जैसे अगर आप कपड़े की लाइन को पकड़ रहे हो तो कपड़े में भी क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ होता है। ठीक है, ऐसे इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एसी आपने ले लिया, आप यहाँ पे ये वो क्वांटिटी मान लो, मैंने कहा कि भाई मैं तो बल्क में खरीद रहा हूँ, मेरे तो होल सेलिंग का काम है, तो मैंने कहा भाई मुझे जो है 10 एसी चाहिए। ठीक है, एक एसी की कीमत है 45,000 रुपये मान लो। ठीक है, तो 10 एसी 4 लाख के होगा, 4.5 लाख के। मैं भी इसमें टैक्स नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि टैक्सेशन का काम मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर को कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ऑर्डर करने के बाद हमें क्या करना था, हमें करना था रिसिप्ट। तो रिसिप्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और F9 दबाना है, ऑल्ट F9। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं बार बार परचेज ऑर्डर ही रख रहा था, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट नोट अलग हो सकता है और परचेज बिल नंबर भी अलग हो सकता है, मतलब तीनों बातें आपस में अलग अलग हो सकती हैं। तो रिसिप्ट नोट नंबर रख दिया मैंने, RN रख दिया यहाँ पे। ठीक है, RN का मतलब रिसिप्ट नोट। ठीक है, RN नंबर रख दिया। ठीक है, RN हो गया। जैसे मैं यहाँ पे RN दे रहा हूँ ना, RN, PO मतलब परचेज ऑर्डर, RN। तो इसी तरह से ना जब हम रिटर्न करेंगे तो उसमें GR होता है। GR मतलब होता है गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो कुछ लोग GR करके देते हैं कि भाई मुझे इतने की GR भेजनी है, इतने की मुझे बिल्टी भेजनी है। तो वो सब अलग अलग होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहूँगा। अब लग रहा होगा आप लोगों को एक लेवल बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2020 रखा और यहाँ पे 01 रखा। और ये 01 नहीं रख सकते ना, वैसे RN का तो रख सकते हैं 01, क्योंकि RN के नाम से मैंने और कोई एंट्री करी नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाउचर नंबर 3 है। अब हमें किस पार्टी का एक्सेप्ट करना है, खेतान इंडिया का। ठीक है, तो हमने खेतान इंडिया को क्लिक किया तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर अपने आप आ गया कि भाई 5 ऑर्डर नंबर है। यहाँ पे अपने आप ये सारी चीज़ें आ गई, क्वांटिटी वगैरह आ गई, परचेज ऑर्डर, इसको आप एक्सेप्ट करा दो ऐसे। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने के बाद तीसरा काम आपने करना है, अपने बिल बनाना है। तो F9 करना है। F9 करने के बाद यहाँ पे जो सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है ये अलग अलग हो सकता है, मैं 4 रख रहा हूँ, है ना। पार्टी का नाम क्या है, खेतान इंडिया। तो मैंने खेतान इंडिया टाइप किया, तो यहाँ पे अपने आप आ रहा है रिसिप्ट नंबर, ये आ रहा। जैसे ही रिसिप्ट नंबर एक्सेप्ट कराओगे ना, वैसे ही आपका ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा। ये देखो आ गया। इसको आपने करना है एक्सेप्ट, परचेज ऑर्डर आ गया। ये देखो ये सारी डिटेल अपने आप भरी हुई है। अगर आपने कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा दिया, ये हमारा हो गया परचेज। ठीक है, अब आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट F5 से पेमेंट आप करते हो। ठीक है, तो F5 से हम यहाँ जाके हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, F5 पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो पेमेंट कर सकते हैं। अब एक होता है पेमेंट में भी 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसकी पेमेंट बैंक से कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो फर्ज करो मैं पेमेंट बैंक से कर रहा हूँ, क्योंकि कैश मेरे पास नहीं है, 2000 समथिंग पड़ा हुआ है और मुझे इसको पेमेंट 4.5 लाख के आसपास की करनी है, तो मैं बैंक से कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक में मेरे पास 2 लाख ही पड़े हुए हैं और 4.5 लाख की पेमेंट है। ठीक है, तो हम खेतान इंडिया का अकाउंट खोल लेते हैं। ये रहा, 4.5 लाख रुपए देने हैं और बैंक में मेरे पास 2 लाख पड़े हुए हैं। तो अब एक होता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भाई जितने का बिल आया आपने उतने की पेमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दूसरा होता है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब होता है आप टुकड़ों में दे रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पार्ट पेमेंट। ये अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना आगे इस लाइन में तो आपको मालूम चलता रहेगा कि कौन से क्या वर्ड है। अभी मैंने क्या सिखाया, पार्ट पेमेंट। अब मेरे पास 4.5 लाख का बिल है और मैंने एक पास 2 लाख है, तो मैंने इसको कहा कि भाई मैं 1.5 लाख की पेमेंट तेरे को आज कर रहा हूँ और बाकी पेमेंट मैं कुछ टाइम बाद कर दूंगा। तो 1.5 लाख बिल ऑफ एडजस्टमेंट में आप इसको डाल दो कि भाई अभी 4.5 लाख में से मैं 1.5 लाख दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 1.5 लाख दिए तो देखो अब 4.5 लाख में से 1.5 लाख गए तो कितने बचे, 3 लाख। देखो करंट बैलेंस इसका कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करा रहा हूँ। अब बाहर आ जाते हैं, आपको बैलेंस दिखा देते हैं इसका। तो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं, अब आप खोलो डिस्प्ले में जाके, यहाँ पे खोलो ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आप डायरेक्ट जो है परचेजिंग सेल नहीं दे सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को परचेजिंग देखनी है, परचेज अकाउंट देखना है, तो एंटर करो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अगस्त के महीने। तो जैसे जैसे काम करोगे ना आपको पता लग जाएगा। अगर आपका बॉस पूछता है कि भाई अप्रैल महीने में कितनी सेल हुई, आप फट करके यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक करोगे, आप अप्रैल की सेल दिख जाएगी। लेकिन मुझे तो देखनी है अगस्त की सेल, तो अगस्त में कितनी सेल हुई, 5,24,000 की टोटल सेल हुई, जिसमें आपने क्रेडिट यानी कुछ बेचा नहीं है। ठीक है,
डेबिट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, डेबिट मतलब आया है आपके पास माल, आया ही आया है, आपने सेल नहीं किया है, ठीक है। क्रेडिट गोज आउट होता है ना, तो आपने सेल नहीं किया तो क्लोजिंग बैलेंस उतना ही है, कुछ गया ही नहीं, ठीक है। मैं आपको आज सेल की भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने 1500 ये 4.5 लाख की परचेज करी, तो टोटल ये है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कितनी पेमेंट किसको करी है और कितनी रह गई है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ना सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन तो आ नहीं रहा, तो क्योंकि मैंने आपको सिखाया था सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो ऐसे एंटर करो तो ये आ गया सैलरी पेबल अकाउंट, और ये क्रेडिटर्स आ गया। क्रेडिटर सेलेक्ट करो, क्रेडिटर्स में देखो ये क्रेडिटर्स आ गए और ये खेतान इंडिया पे 3 लाख की पेमेंट है। तो मैंने कहा 3 लाख कैसे हैं, तो देखो कह रहा है कि भाई देखो उसने आपने 4.5 लाख रुपए देने थे उसको, गोज आउट है ना, 4.5 लाख रुपए देने थे आपको, तो आपने कितने दे दिए, आपने 1.5 लाख रुपए दे दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख का बच गया। तो ये इस तरीके से समझना होता है। देखो यहाँ पे भी आप इसको एंटर करके समझ सकते हो कि आपने 4.5 लाख की परचेज करी, ठीक है, लेकिन आपने पेमेंट कितनी चुकाई, आपने 1.5 लाख चुकाई। तो 4.5 में से 1.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे पता लग जाएगा आपको कि 3 लाख रुपए का बैलेंस रह रहा है। समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको अगर ये देखना है कि यार मेरे को लेजर के अंदर ही जाके देखना है, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओ, आउटस्टैंडिंग में जाओ, यहाँ पे पेबल पे क्लिक कर दो और यहाँ पे ये सारे लेजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे खेतान इंडिया ये रहा, आप एंटर करो तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने ये इस तरीके से परचेजिंग करी, इस तरीके से पेमेंट करी, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर में, क्लियर। अब क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं तो हम पे कैसे करेंगे आगे, तो हम आपको सेल्स का समझाते हैं, ठीक है। तो सेल्स के लिए आपको सबसे पहले सेल्स ऑर्डर बनाना है। तो आपने F11 दबाना है, F11 दबाने के बाद आपको F2 दबाना है, और यहाँ से ना ये 2 ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये 2 ऑप्शन इनेबल करने हैं, इनेबल परचेज ऑर्डर और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। मैंने ऑलरेडी यस किया हुआ है, आपने यस करना है और यस करके कंट्रोल ए दबाना है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जब ये ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सेप्ट हो जाए तो परचेज ऑर्डर के लिए तो आपका ऑल्ट के साथ F4 था, अब इसके लिए होगा ऑल्ट के साथ F5। जैसे ही आप ऑल्ट F5 दबा दोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेल्स ऑर्डर, ठीक है। अब हम किसी पार्टी को भेजते हैं, हमने कहा कि हम फिलिप्स इंडिया को भेजते हैं या हम फिलिप्स को भेजते हैं, फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और उसको हम अपना एसी का माल बेचते हैं। तो क्योंकि वो हमसे खरीदती है तो वो हमारे लिए क्या होगी, सन्ड्री डेटर होगी, वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर होगी। तो हम यहाँ डेटर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ ए दबा के इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें आपको ऐसे ही रखनी है, टर्म ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये ऐसे रहने दो। अब ये आ गया सेल्स ऑर्डर SO 2020/02, दूसरा ऑर्डर है 02। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट रहेगा, जैसे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट होता है, ऐसे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट होता है। अब आपने एसी खरीदे थे ना, एयर कंडीशनर 10 पीस आपके पास थे, तो आपने क्या करना है, आपने मान लो 5 पीस आपने बेच देने हैं। तो एक का रेट क्या था आपका 10 एयर कंडीशनर में, आपका तकरीबन 45,000 के आसपास था। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 4,000 के मार्जिन से मैं इसे बेच दे रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो वो 49,000 के पीस में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2,45,000 रुपये आए, मैंने इसको सेल्स ऑर्डर दे दिया। अब ये ऑर्डर कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ आपने ऑर्डर लिया है पार्टी से 5 पीस का। अब आपने इसको कंफर्म करना है, आपने माल भिजवाना है, तो आपको डिलीवरी नोट बनाना होगा। जैसे आपने रिसिप्ट नोट बनाया था ना ऑल्ट F9 करके, ऐसे ही डिलीवरी नोट बनेगा ऑल्ट F8 करके, ठीक है, डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट आपका बना ऑल्ट F8 करके, डिलीवरी नोट आपने तैयार कर दिया। अब यहाँ पे आप रिसिप्ट नोट नंबर में आप RN करके लिख लो, या डिलीवरी नोट है तो आप DL करके लिखो, ठीक है, DL/2020/02 कर दो, है ना। अब पार्टी नेम क्या था आपका था फिलिप्स, है ना, तो फिलिप्स ले लो। ये आपका सेल्स ऑर्डर नंबर आ रहा है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह अभी मैं इसमें कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, नॉर्मली सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ये आपने 49,000 का माल आपने ट्रैकिंग नंबर ये रखा है और आपने इसको एक्सेप्ट करा देना है एंटर करके। तो ये हो गया एक्सेप्ट। अब क्योंकि पार्टी का माल हो गया कंफर्म, तो अब हमें क्या करनी होती है, सेल करनी होती है और उसकी पेमेंट करनी होती है।
तो ये काम मैं आपको सिखाऊंगा कल। सेल करना, पेमेंट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे याद करना कि सर आपको मुझे कंफर्मेशन सिखानी है कि बिल कैसे बनता है और पेमेंट कैसे होती है। ये 2 काम मैं आपको सिखाऊंगा कल कि पेमेंट कैसे लेते हैं और बिल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करना, अपना कमेंट कर देना। यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स होता है उसी में अटेंडेंस लगानी है और जो तरीका मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से अटेंडेंस लगानी है। मेहनत करनी है और मेहनत से पीछे नहीं हटना, एनर्जी लाओ अपने अंदर, ठीक है। और मिलते हैं कल कहीं कुछ और लेके अच्छी वीडियोस के अंदर में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय बाय, टेक केयर।